दिस इज प्रिया, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कॉमर्स रिवीजन सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है व्यवसाय के प्रकार, टाइप ऑफ बिजनेस। इस क्लास में हम टाइप ऑफ बिजनेस का ओवरव्यू लेंगे, जानेंगे कि किस किस प्रकार के व्यवसाय होते हैं। और नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी वो सेपरेट व्यवसाय के प्रकार पर होगी, जिसमें कि हम विस्तृत रूप से एक एक प्रकार को अच्छे से पढ़ेंगे। जान लेते हैं कि व्यवसाय किस किस प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एकल स्वामी। यह व्यवसाय का वो प्रकार होता है जिसमें केवल एक ही स्वामी होता है, एक ही कर्ता धर्ता होता है, जिसमें कि वो अकेला व्यक्ति ही व्यवसाय में पूंजी लगाता है, व्यवसाय को प्रारंभ करता है और व्यवसाय के अंत में जो लाभ होता है वो पूरी तरीके से उस लाभ को स्वयं रखता है। जैसे आपने देखा होगा आसपास अगर कोई व्यक्ति अकेला ही कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे कोई कपड़े की दुकान खोल लेता है या कोई परचूनी की शॉप खोल लेता है, तो ये क्या है, ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप का ही प्रकार है। इसमें वो अकेला ही काम करेगा और अकेला ही उस सारे उत्तरदायित्व को संभालेगा और अंत में लाभ की प्राप्ति भी अकेला वही व्यक्ति करेगा। तो अगला प्रकार है पार्टनरशिप, मतलब कि साझेदारी। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, तो इसे साझेदारी कहा जाता है। जब इसमें क्या होता है कि एकल स्वामित्व की अपेक्षा इसमें अधिक पूंजी हमें प्राप्त हो पाती है और अधिक से अधिक दायित्व की हम पूर्ति कर पाते हैं। अगला प्रकार है लिमिटेड पार्टनरशिप, सीमित साझेदारी। सीमित साझेदारी साझेदारी का ही स्वरूप माना जाता है। जो साधारण साझेदारी होती है उसमें सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, जबकि सीमित साझेदारी में कुछ सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी साझेदारी में 4 पार्टनर्स हैं और उन 4 पार्टनर्स में से 2 पार्टनर्स चाहते हैं कि हमारा दायित्व सीमित होना चाहिए, तो वो चारों मिलकर जो पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे वो हमारी सीमित साझेदारी होगी, मतलब कि लिमिटेड पार्टनरशिप होगी। तो अगला प्रकार है जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी एज ए आर्टिफिशियल व्यक्ति की तरह काम करती है, जिसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। और जब हम एक ऐसा व्यवसाय की कल्पना करते हैं जिसमें हम व्यवसाय को एक बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं या फिर एक बड़े लेवल पर व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, जिसमें कि हम अधिक से अधिक पार्टनर्स को जोड़ सकें, अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ सकें, तो हम कंपनी प्रारंभ करते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो कंपनी हैं, इनके सारे स्वरूप को हम एक अलग क्लास में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अगला प्रकार है 1 पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इस तरह की कंपनी की स्थापना की गई है कि अब एक व्यक्ति भी कंपनी खोल सकता है। तो व्यवसाय का अगला स्वरूप है कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब सहकारी समिति। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति व्यवसाय का ऐसा स्वरूप है जो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इसका उद्देश्य होता है अपने सदस्यों को सुविधाएं देना। जिससे सहकारी समिति का केवल एक ही सिद्धांत होता है, एक व्यक्ति एक वोट। मतलब इस समिति में सभी कार्यकर्ताओं को, सभी सदस्यों को समान वैल्यू दी जाती है, उन्हें समान ही अधिकार, वो पूंजी के आधार पर लाभ प्राप्त ना कर वो अपने कार्य के अनुसार लाभ प्राप्त करते हैं। अगला स्वरूप है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय का बहुत पुराना स्वरूप माना जाता है, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली पर आधारित होता था। इसमें क्या है कि जब जॉइंट फैमिली में मिलकर कोई व्यापार प्रारंभ किया जाता था, तो इसी को हम हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय कहते थे। इसमें जो कार्यकर्ता होता था वो मुखिया होता था। मुखिया के ऊपर ही व्यवसाय के सारे दायित्व होते थे, मतलब असीमित दायित्व मुखिया के होते थे। और जो अन्य सदस्य होते थे, फैमिली के जो अन्य सदस्य होते थे, उनका दायित्व सीमित होता था। जब हिंदू अविभाजित परिवार में जब कोई भी बच्चा जन्म लेता था, तो वो जन्म से ही उस व्यवसाय का हिस्सा बन जाता था। इसी को हम हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय का अगला स्वरूप है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गैर लाभकारी संगठन। गैर लाभकारी संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किए जाते हैं। इनका मेन उद्देश्य होता है सेवा भाव। और आपने देखा होगा कि कुछ संस्थाएं होती हैं जो ट्रस्ट पर काम करती हैं, ठीक है,
और उनका जो पूंजी आती है उनकी पूंजी दान से प्राप्त होती है या फिर किसी योगदान से प्राप्त होती है और इसी के आधार पर वो अपनी संस्था को चलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो गैर लाभकारी संस्थाएं हैं जैसे कि स्कूल हुआ है ना, अनाथ आश्रम हुए, हॉस्पिटल हुआ, जो ट्रस्ट पर काम करते हैं, जिनका मेन मोटिव ही होता है समाज का कल्याण करना, ना कि लाभ की प्राप्ति करना। तो व्यवसाय के ये स्वरूप थे जिनका हमने एक ओवरव्यू लिया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम एक एक व्यवसाय के स्वरूप को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उन पर सेपरेट क्लासेस लेंगे और अच्छे से ही विस्तृत रूप से जानेंगे कि व्यवसाय के स्वरूप में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो थैंक यू, आप जुड़े रहिएगा इस रिवीजन सीरीज से। और अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप पुरानी क्लासेस को देखिएगा। ये क्लास आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि इन टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।